सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। मतलब आज के स्पेक्टेकुलर डे था कि हमारी जितनी भी कॉल्स थी, मैंने जितने भी ट्रेड्स लिए थे हाल ही में, अभी जो 5-6 दिन में लिए थे, सारे ग्रीन में आ गए। बाकी विप्रो और इन्फोसिस में तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ ही, और बाकी जो पिछले 4-5 दिन में विप्रो और इन्फोसिस के बाद जो जो ट्रेड्स लिए वो भी सारे ग्रीन में आ गए एंड अच्छा खासा प्रॉफिट अब होने लग गया है। तो अब आपको समझ आएगी कि डिप पे खरीदने में, मतलब जब लोग डर रहे हो तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। बाकी चीज़ों को एनालाइज करना तो देखो ज़रूरी है ही। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बजाज फाइनेंस से। अब बजाज फाइनेंस आप देख सकते हो, पहले आप ये वीडियो देखो कि मतलब मैंने इस दिन जब बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स आए थे, और रिजल्ट आने से एक दिन पहले भी मैंने आपको स्पेशली वीडियो बना के दी थी कि बजाज फाइनेंस काफ़ी अट्रैक्टिव रेट पे है। स्ट्रीट जब इसके रिजल्ट आए तो वही यार, इतने ऑन मार्केट में आया और लोग इतनी जल्दी नहीं समझते, लोगों को बस लॉस दिखता है क्योंकि लोग इतनी जल्दी स्टडी नहीं करते और आधे लोग पैनिक में बेचना शुरू कर देते हैं, और यही अपॉर्चुनिटी हमें उठानी होती है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कंपनी ने अच्छी खासी प्रोविजनिंग करी है कोविड के चलते, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि प्रोविजनिंग करके चलती हैं ऐसी कंपनीज। क्योंकि सबसे पहले आप देखो, इनका फाइनेंशियल बिजनेस है, एनबीएफसी है, इनका काफ़ी रिस्की बिजनेस है। मतलब लोन दिया है तो उसकी रीपेमेंट लोग करे ना करे तो बहुत डाउट्स होते हैं। तो इसके चलते कंपनी ने अच्छी खासी प्रोविजनिंग करी आगे चलते हुए। बाकी प्रोविजनिंग का क्या है यार, आगे चल के जब भी रिकवर होगी, मतलब जब भी कस्टमर रीपे करेगा तो वो प्रोविजनिंग हट के जब आगे के क्वार्टर्स में रिजल्ट आएगा तो वो प्रॉफिट के रूप में, मतलब प्रॉफिट बढ़ के आएगा और प्रोविजनिंग कम हो जाएगी। तो प्रोविजनिंग का कुछ नहीं होता है। कंपनी मतलब अपने आप को सेफ साइड में रखते हुए कि हाँ, अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाए, लोग डिफॉल्ट करना शुरू कर दें, तो हाँ इस केस में प्रोविजनिंग कर देते हैं। और बजाज फाइनेंस मैंने ऐसे ही कहा था, वो जो डिप आई थी मैंने उस डिप का यूज़ किया था। पहले ये इस वीडियो देखो जो मैंने उस दिन खरीदी थी, 1-2 सेकंड का, मतलब मैं आपको 10 सेकंड की वीडियो दिखा रहा हूँ जो उस दिन मैंने आपको बोला था और मैंने जब खरीदा था। मेन आइटम थे एनआईआई और एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये अच्छी खासी तरह से बढ़े हैं। इन्होंने स्ट्रीट एस्टिमेट को भी बीट कर दिया है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि बजाज फाइनेंस में ऐसी कोई करेक्शन नहीं आने वाली। लेकिन आप देख रहे हो बाजार, मतलब जैसे ही रिजल्ट्स आए उसके ही आधे घंटे बाद, मतलब शेयर तो देखो स्टेबल चल रहा था, 50-40 ऐसे, मतलब 10-20 रुपए गिरा हुआ था। लेकिन फिर आप सबको पता है मार्केट में कितनी बड़ी डाउनफॉल आई, एकदम से निफ्टी 110 पॉइंट बढ़ी हुई थी और 110 पॉइंट गिर गई। और निफ्टी जैसे ही गिरी तो बजाज फाइनेंस और सारी, मतलब बैंक्स वगैरह, आईसीआईसीआई बैंक देख लो 426-27 चल रहा था, 410 हो गया था, मतलब सभी गिर गया था वो तो। लेकिन बजाज फाइनेंस ने आज क्या मूव दिखाया यार, मतलब एक तो 3260 वाट के करीब चल रहा था और 3101 तक चला गया वो शेयर। और थैंकफुली मैंने आज शेयर खरीदे, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आज मैंने 10 शेयर फिर से खरीदे 3115 के करीब, मतलब काफ़ी नीचे खरीदे। और फिर उसके बाद उसमें तुरंत तुरंत 1100-1200 का प्रॉफिट दिखाने लग गया, तो अभी मैंने वो सेल नहीं करे हैं। बाकी आपको पता है मैंने 3000 के करीब भी मैंने कुछ टाइम पहले खरीदे थे, वो भी मैंने सेल नहीं करे हैं। अब बजाज फाइनेंस मेरे पे 45 शेयर्स हो गए हैं, तो अब ये मैं रखूंगा। यहाँ से 100-150 रुपए की मूव देगा तो मैं आधे बेच दूंगा, लेकिन आधे मैं रख के चलूंगा। हाँ, तो अब जैसे आपने देख लिया है कि मैंने इतने मंदे रेटों पे बजाज फाइनेंस को खरीदा था, और मैं आपको बताया था जब पिछली बार, इससे पहले बजाज फाइनेंस जब 15-20 दिन पहले गिरा था, 3000 के करीब आ गया था, तब भी मैंने खरीदे थे। तो वो मेरे पास शेयर अब 45 के करीब हो गए थे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उसमें से 10 शेयर मैंने आज बेच दिए। तो आप मोटा मोटा मान लो, अगर मैंने उस दिन के हिसाब से भी, आपने मतलब जब मैंने अभी 3-4 दिन पहले जब बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स आए थे तब मैंने खरीदा था जब, तो 3115 के करीब खरीदा था, और आज 3440 के पास मैंने बेच दिया। तो आप सोच सकते हो कि मुझे सिर्फ 10 शेयर पे 3.5 से 3,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। मतलब अब आप ये समझो कि ये जो 10 शेयर थे, सिर्फ 10 शेयर आपको अगर 3-3,500 रुपए सिर्फ 4 से 5 दिन में कमा के दे सकते हैं, एक सही विजन और एक सही प्राइस पे खरीद के अच्छे शेयर को। तो आप देखो कि मंदे रेटों पे अच्छी चीज को खरीदने का कितना फायदा है। कभी भी रैली में कूदना नहीं चाहिए कि मतलब कि अगर चीज बढ़ रही है 7-8% बढ़ गई तो उसमें हाथ धो लिए, उसमें प्रॉफिट करने की कोशिश करी। देखो उसमें अल्टीमेटली फंस जाता है इंसान। आपने सपोज रिलायंस 2300-2400 पे लिए होते तो आपको 1-2 दिन अच्छा लगता क्योंकि वो शेयर ग्रीन में रहता, लेकिन फिर इतनी तगड़ी डिप आई कि अब आपको उस प्राइस पे जाने में बहुत दिक्कत होगी। तो हमेशा जब शेयर की बहुत फट जाए, जब मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन हो, तभी। ये तो देखो सिंपल फंडा है, सबको पता है, लेकिन लोग इनिशिएट नहीं करते क्योंकि लोग उस वक्त घबरा जाते हैं जब शेयर गिर रहा होता है, और जब शेयर बढ़ना शुरू होता है, मार्केट बढ़ना शुरू होता है, ग्रीन शूट्स देखने शुरू होते हैं, तब लोग कूद जाते हैं कि अब हाथ से मौका ना निकल जाए। तो इस चीज़ का कभी ना डरा करो। अगर आपको पता है कंपनी अच्छी है और बेकार में, मतलब मार्केट की वजह से या तो शेयर गिर रहा है या फिर कोई मतलब रिजल्ट्स आए और जैसे कि एक थोड़ी देर का पैनिक होता है, उसके चक्कर में अगर गिर गया, उस चीज़ को अपॉर्चुनिटी की तरह लिया करो। तो यही था, बजाज फाइनेंस में मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट किया, और मैं मतलब
सही टाइम पे आपको इसलिए बता देता हूँ कि आप भी इनिशिएट करो। शेयर अगले दिन भी खुला तो कुछ बहुत बढ़ के नहीं खुला, 2-3 दिन ऐसे ही रहा, लेकिन फिर पिछले 1-2 दिन में 100 रुपए और आज भी आप देख सकते हो लगभग 150 रुपए बढ़ गया। तो 2 से 3 दिनों में ही शेयर ने 300-350 रुपए की रैली दिखा दी और इसमें ही हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। बाकी अभी भी मेरे पास 35 शेयर्स हैं और मैंने आपको बताया है कि धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करूंगा। लेकिन ये ट्रेडिंग और ये जो पोजिशनल जो हम कर रहे हैं कि आज लिया और 10 दिन बाद बेच दिया, ये अलग चीज़ है। और जो मैंने आपको बता रखा है कि एक अलग अकाउंट खोलो, हमेशा जो प्रॉफिट का पार्ट है, आप देखो जैसे ये 3,500 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ, सपोज आपको हुआ है, तो ये 3,500 रुपये इसी चीज़ में, इसी अकाउंट में ना रखो, एक दूसरा अकाउंट खोलो और उस दूसरे अकाउंट में ये 3,500 रुपये के मतलब ये 3,500 रुपये डाल दो एंड उसमें हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म शेयर्स खरीदो। जैसे कि HDFC लाइफ मैंने आपको बता रखा है, टाटा मोटर्स DVR बता रखा है। तो हमेशा अपने प्रॉफिट के पार्ट को, अपने थोड़े से एक्सपेंसेस मीट करके एक मेजर पार्ट को आप इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए, और उस अकाउंट को कभी मत छुओ, उसमें से खरीदते जाओ एंड अच्छी कंपनी खरीदो कि आपको क्या गजब के रिटर्न दिखाए फ्यूचर में। तो ऐसे ये प्रॉफिट का पैसा तो दुगना तिगुना पता नहीं कितने गुना हो ही जाएगा आगे चल के, आपको बहुत मदद मिलेगी आपके फाइनेंशियल गोल्स और पता नहीं कितने गोल्स पूरे करने में। और आपको ये जो पोजिशनल बाय है, ये सिर्फ अपने पैसों का करो, कभी लेवरेज पे ना करो तो कभी मात नहीं खाओगे। इससे बेस्ट स्ट्रैटेजी कोई नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म में फ्री में, मतलब आपको अच्छी स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म में लगा के आपको लॉन्ग टर्म आप एसेट्स खरीद पा रहे हो किसी कंपनी में, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद पा रहे हो, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। हाँ, तो जब ऐसे मैंने लॉन्ग टर्म की बात करी तो टाटा मोटर्स की भी बात आई। अब टाटा मोटर्स, आपको पता है मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ टाटा मोटर्स DVR, पिछले 1.5-2 महीने से मैं आपको बोल रहा हूँ एक्यूमुलेट करा करो लॉन्ग टर्म के लिए। जब हमारी लॉन्ग टर्म की जब भी बात हुई है तब भी मैंने आपको तभी हमेशा बताया मैंने, टाटा मोटर्स DVR कई सालों के विजन के हिसाब से आप एक्यूमुलेट करो। एंड ऐसे ही देखो, जैसे आज रिजल्ट आया टाटा मोटर DVR, मतलब टाटा मोटर्स का रिजल्ट आया, तो स्ट्रीट एस्टिमेट को कंपनी ने बीट कर दिया एंड कंपनी के रिजल्ट्स 300 कुछ करोड़ का लॉस आया। मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो कंपनी का रिजल्ट 314 करोड़ का लॉस आया, ये जो इस क्वार्टर में इन्होंने रिजल्ट दिया 314 करोड़ का, जबकि CNBC TV18 का पोल था कि 1100-1200 का लॉस आएगा। तो कंपनी धीरे धीरे रिकवर करेगी और कंपनी ने कमेंट्री में फिर से ये बात बोली कि हम डेट फ्री धीरे धीरे होंगे एंड पक्का होके रहेंगे, नेट डेट फ्री। जैसे रिलायंस हुई वैसे ही टाटा मोटर्स का भी एम है कि हमारा ऑटोमोटिव बिजनेस और बाकी जितने भी बिजनेसेस हैं सब डेट फ्री हो जाएं। तो जब ये डेट फ्री होगा तब बहुत अच्छे आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इसलिए धीरे धीरे एक्यूमुलेट करो, लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करो। ट्रेडिंग, इन सब में ट्रेडिंग करना मतलब वो तो आपका मैंने ट्रेडिंग करना है नहीं करना है, बाकी मैं अपना लॉन्ग टर्म क्या आपको बताता रहता हूँ कि किस हिसाब से क्या लेना है। तो टाटा मोटर्स तो मैं धीरे धीरे लेते रहता हूँ, बाकी लॉन्ग टर्म की बात किसी और दिन करेंगे। ओके, तो अब जो अब दूसरी कॉल थी डॉक्टर रेड्डीज की। डॉक्टर रेड्डीज मैंने आपको बोला था 28 तारीख तक रखो, कुछ नहीं तो आपको प्रॉफिट तो देगा ही देगा। एंड आज शेयर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये आज 27 तारीख है, कल इसका रिजल्ट्स है एंड आज शेयर ने रैली दिखाई 100-110 रुपए, जबकि पूरा फार्मा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, नहीं चल पा रहा, कई दिनों से नहीं चल पा रहा। अभी सेक्टोरल रोटेशन जब होगी तब वो अपने हिसाब से अलग चलेगा। लेकिन 28 तारीख से पहले की जो कॉल थी कि अब शेयर चलना शुरू हो चुका है फिर से, 100-110 रुपए आज भी बढ़ा है। बाकी कल 28 तारीख है, रिजल्ट्स हैं, तब कल की कल देखी जाएगी। बाकी मेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है शेयर आपको प्रॉफिट देके जाएगा। अब तो हमने देखो 5,050 5,040 के करीबन खरीद लिए थे, बाकी 5,100 हो गया है आज, और बाकी कल जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद जो रैली देखी जाएगी या नहीं देखी जाएगी वो अलग बात है। तो अगर कल आपको प्रॉफिट बुक करना हो रिजल्ट से पहले की घबराहट हो रही हो कि फंड्स ब्लॉक ना हो जाए, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बाकी मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं प्रॉफिट नहीं अभी बुक कर रहा हूँ, क्योंकि आप पता है 50-60 रुपए में 10 शेयर लिए थे तो क्या ही प्रॉफिट हो रहा होगा। तो ये तो मैं लेके जाऊंगा, रिजल्ट्स अच्छी आने की उम्मीद है एंड अच्छा आएगा तो आपको रैली अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं डॉक्टर रेड्डीज में प्रॉफिट जब हो ही नहीं रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 400-500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये अभी बुक नहीं करूंगा। अगर शेयर नहीं बढ़ा तो रखे रहूंगा, बट ये कन्विक्शन है मेरी कि शेयर मतलब अगर रिजल्ट्स अच्छे आए, रिजल्ट्स वजह अच्छे आने की उम्मीद है तो शेयर बढ़ी जाए। तो डॉक्टर रेड्डीज की तो मेरी यही अपनी वो है सोच की, मतलब अभी जो प्रॉफिट नहीं हो रहा है इतना तो अभी बेचने में कोई फायदा नहीं है, और फार्मा कंपनीज अभी नहीं चल रही हैं, तो जब चलेंगी तो डॉक्टर रेड्डीज भी भागेगा। बाकी डॉक्टर रेड्डीज में अगर आपको प्रॉफिट बुक करना हो तो आप कर सकते हो, तो क्योंकि अभी प्रॉफिट हो ही रहा है, कुछ तो हो ही रहा है एटलीस्ट 400-500 रुपये का। बाकी रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसमें सबको आजकल घबराहट हो रही है कि क्या करें, आज इस शेयर ने भी 10-15 रुपए की मूव दिखाई। ऐसे कोई मूव है नहीं खास, क्योंकि मार्केट 120-130 पॉइंट बढ़ा, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज लास्ट में मतलब गिरा तो हुआ ही था, 10-20 रुपए माइनस में था ही, लेकिन लास्ट में किसी न किसी तरह प्लस में आई गया। तो
ये जो हैंगओवर है इस रिजल्ट पे, जो अमेजोन और फ्यूचर रिटेल की डील का जो हैंगओवर है वो बना तो हुआ ही है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि शेयर, अब देखो रिजल्ट्स आने वाले हैं, अब जो फ्राइडे को रिजल्ट्स हैं इसकी शाम को, तो उससे पहले क्या पता चल जाए, इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज तो देखो एक्यूमुलेट करने वाला शेयर है। जैसे बजाज फाइनेंस मंदे रेटों पे खरीदा एंड अच्छे जब अब रैली आई तो हमने बेच दिया, ऐसे रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक्यूमुलेट करूंगा, इसीलिए मैं धीरे धीरे ले रहा हूँ। अभी मैंने 25 रिलायंस पीपी लिए हैं, वो भी अब देख रहे हो आज आप प्रॉफिट में आ गए, कुछ 250-300 रुपये का प्रॉफिट होने लग गया उसमें। ये मतलब चलो ये तो कुछ नेग्लिजिबल ही है ये प्रॉफिट, लेकिन कुछ तो एटलीस्ट प्रॉफिट में आया। तो मतलब 25 का जो मैंने मार्जिन बचाया वो मंदी रेटों के लिए बचाया, कि अगर शेयर यहाँ से करेक्ट हो किसी भी रीजन की वजह से, मार्केट, एक्सटर्नल फैक्टर या कंपनी, मतलब कुछ ये अमेजोन वगैरह वाली डील का हैंगओवर की वजह से, तो नीचे खरीद पाऊँ। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज में तो आपको डरने की जरूरत है ही नहीं, बस आपको पैसे बचा के रखने चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए कि ऐसे इवेंट्स में आप मंदे रेटों पे शेयर खरीद पाओ। जहां लोग 2500-2400 पे खरीदने को तैयार थे, वहां ये शेयर आपको आज 2000 के रेट पे मिल रहा है। तो इससे, ऐसी अपॉर्चुनिटी से अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इस चीज़ों का इस्तेमाल करो, कुछ सोचो थोड़ा, एंड उसके हिसाब से आप अपनी कॉल इनिशिएट करो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पे नए हो, अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, टिल देन शबा खैर, बाय बाय।